आयुष डिस्पेंसरी ग्रामीण क्षेत्र की बंद होने का मामला सामने आया। आयुष विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र में डिस्पेंसरी तो खुलवाई है, करोड़ रुपया खर्च किया है, डॉक्टर अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के मरीज इधर उधर भटक रहे हैं, उनका समय पर दवाएं नहीं मिलती। एक डिस्पेंसरी में 5 स्टाफ बताया जा रहा है, डिस्पेंसरी में स्टॉक तो नहीं है, डिस्पेंसरी के ताले लगे रहते हैं। सूत्रों से पता चला कि महीने में 2-4 बार खुलता है। गंभीर सवाल यह है, शासन प्रशासन करोड़ रुपए की दवाएं आती है, जाती कहाँ है? ग्राम पनिहार ग्वालियर डिस्पेंसरी का गेट बंद था, समय 12 बजे गेट खुलवाया, स्वास्थ्य सहायिका मौजूद थी, पूछा है आते हैं। ग्राम घाटी गांव ग्वालियर डिस्पेंसरी बड़ी शानदार बनी है, मेन गेट खुला था, सारे कमरे के ताले बंद थे, शौचालय का गेट खुला था, डॉक्टरों ने मेन गेट बंद क्यों नहीं किया? आप अंदाजा लगा सकते हैं डिस्पेंसरी की गतिविधियां बिगड़ने के लिए। ग्राम अरोन डिस्पेंसरी पर कोई वोट नहीं, ग्रामीण व्यक्ति से बात की, डिस्पेंसरी बंद क्यों है? डिस्पेंसरी का खोलना बंद करने का इंचार्ज मेरे पास समय 2 बजे उसने ताला खुला, डिस्पेंसरी के अंदर दवाएं बिखरी पड़ी है, गंदगी तस्वीरों में नजर आ रही है। गंभीर सवाल, दवाएं कचरे की तरह पड़ी है। आयुष विभाग के आला अधिकारी डिस्पेंसरी का समय पर निरीक्षण करते, डिस्पेंसरी बंद क्यों रहती? आला अधिकारी की मिली भगत से डिस्पेंसरी बंद रहती है। शासन प्रशासन बड़े बड़े दावे करती है कि स्वास्थ्य का हम विशेष ध्यान रखते हैं, गरीबों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रहे हैं, शासन प्रशासन के दावे विफल नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों की लापरवाही से जनता की मेहनत की कमाई का दुरुपयोग डॉक्टर कर रहे। सवाल यह उठता है कि अधिकारी फाइलों में जाँच करते हैं कि जाँच के नाम पर अपना पल्ला झाड़ने हैं। अतुल सिंह, जिला ग्वालियर। क्या अब बताना सर, बताइए। मैं डॉक्टर भरत कुमार उज्जैनिया, प्रभारी जिला आयुष अधिकारी ग्वालियर। सर, जो अपना पनिहार है, घाटी गांव है, अरुण है, जो डिस्पेंसरी बनी है आयुष, इसमें डॉक्टर क्यों नहीं बैठ रहे? डॉक्टर बैठते हैं, बराबर बैठते हैं। नहीं, हम मौके पे मौका मुआयना किया है, बंद मिले हैं, और कहीं जगह तो डॉक्टर भी नहीं है। एक स्टाफ में 5 स्टाफ बताया गया वहाँ पे, जिसमें कंपाउंडरी साइका बैठी थी, कोई भी नहीं था। ऐसा क्यों है? वैसे स्टाफ बराबर रहता है, हो सकता है किस कारण से नहीं रहा होगा, मैंने कारण बताओ नोटिस निकाल दिए हैं। एक्चुअल स्थानीय लोगों ने वहाँ पे भी बताया महीने में 2-4 दिन खुलती है, ऐसा क्यों है स्थानीय लोगों का कहना? फिर नहीं, ऐसा तो नहीं है, खुलती तो बराबर है। अच्छा, एक्चुअल जो लंच का टाइम क्या है? लंच का ऐसा कोई टाइम नहीं है, टाइमिंग बस खुलने का जरूर है, सुबह 9 बजे से रहता है, टाइम 4 बजे तक है, और लंच अपनी सुविधा से आधा 1 घंटे का जो भी टाइम रहता है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है लंच का टाइम। तो इसका कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइन में नहीं है, कभी भी लंच कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं कर सकते। नहीं, जैसे टाइम है 12:30 बजे से 1 बजे या 1:30 बजे तक रहता है। नहीं, तो समय कितना रहता है? जैसे 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा? आधा घंटा से 1 घंटे तक रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो डॉक्टर ने फिर कैसे बताया कि 2 घंटे का लंच चलता है? वो उसने बताया, उससे पूछा जाएगा इस संबंध में, उसको कहाँ से। तो दरअसल में ये बात समझ में आ रही है कि डॉक्टर डिस्पेंसरी पर उपस्थिति नहीं रहते, जब शासन की कोई गाइडलाइन भी मालूम नहीं ना, तो अपन कैसे कह सकते हैं कि डॉक्टर थे वहाँ पे? नहीं, सबको सब पता है, हो सकता है उनको बताने में कुछ गलती हुई होगी। तो जो ग्रामीण के क्षेत्र के हैं वो क्या झूठ बोलते हैं कि क्लिनिक नहीं, खोलते मैं हैं? ये नहीं बोल रहा हूँ, झूठ बोलते हैं। उन्होंने जो कहा होगा, उन्होंने अपने बोला होगा। और उन पे भी 3 बजे हमने लॉक खुलवाया, जहाँ पे हमने पूछा है स्थानीय लोगों से, बोले चाबी हमारे पास ही रहती है, और बच्चा कह रहा था बोलने का काम पीटीएस का रहता होगा। तो 3 बजे खुलने का टाइम है क्या? नहीं, फिर क्या है साहब? सुबह का काम 9 बजे से है। ये कई महीनों से चल रहा है, हमारे पास पहले भी शिकायत आ रही थी ग्रामीण लोगों की, और आप कह रहे हैं कि हम इसकी, हमें अभी आपके द्वारा पता पड़ा है तो मैंने उनके लिए ग्वालियर में कितने आयुष क्लिनिक और हैं अभी? कितने और कहाँ पे? अपने टोटल आयुर्वेदिक कॉलेज हैं 25 हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और 7 हैं, इस तरह से टोटल 34 करीब है अपने। घाटी गांव की स्थिति इतनी बुरी थी सर कि वहाँ पे तो खुला था, कोई था ही नहीं अंदर। नहीं, मैंने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की वहाँ पे, तो उस हिसाब से तो वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं, मतलब खोल के चले गए। डिस्पेंसरी तो इतना शानदार बना दिया शासन प्रशासन ने, और उसका जो मेन गेट है वो खुला था, शौचालय का गेट खुला था, बाकी के ताले लगे थे। तो एक गंभीर सवाल उठता है, कहीं ना कहीं आयुष विभाग की लापरवाही है कि नहीं इसमें? देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं, इस तरह से जो पाया गया है उस संबंध में जरूर मैं उनसे जानकारी लूँगा, लेकिन ये जो है खुलने का टाइम है, बराबर डॉक्टर जा रहे हैं, अपने सेवाएं दे रहे हैं,
कुछ शिकायतें हो सकती हैं, क्योंकि लेकिन सर एक दिन तीन बंद मिले, तीन ग्राउंड रिपोर्टिंग। एक्चुअली वो टाइम जो आप हो सकता है वो समय सर 12:30 बजे से लेके 2:30-3 बजे तक मैं इस संबंध में उनसे कारण बताओ नोटिस दे रहा हूँ, मैं उनको पूछा जाएगा इस संबंध में क्यों इस तरह से, जैसे जो भी कार्रवाई होगी उनके द्वारा की जाएगी। जैसे अभी इंस्पेक्शन कब किया था इसके पहले? अभी इंस्पेक्शन किया था क्या? हम भी जाते रहते हैं, इंस्पेक्शन होता है। बता के किया था कि है ना बिना बताए अच्छा किया था? से बता के नहीं किया जाता इंस्पेक्शन। तो फिर उसके बाद भी ये तीन जगह अगर ये नहीं मिले हैं तो फिर कैसे काम चलेगा सर? नहीं, काम तो चल रहा है। ये तो पूरे पोस्ट क्लिनिक हो गए ना सर, पूरा के पूरे सरकारी डिपार्टमेंट का पैसा लोगों पे आ रहा है, लेकिन है ना ग्राउंड पे वो है ही नहीं, वहाँ पे जमीनी स्तर पे तो है ही नहीं वो लोग। नहीं जाते हैं, अब ठीक है, अब जो भी हमें उस संबंध में कार्रवाई करेंगे, इस संबंध की लापरवाही अगर पाई जाती है तो उस संबंध में कार्रवाई की कैसे जाएगी। मतलब सर कब तक कार्रवाई होगी और कब तक कार्रवाई की जाएगी? लेटर निकाल दिए गए हैं और लेटर का जवाब अगर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो एक तरफा जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन और सर जी बिल्कुल, कि जैसे जो दवा लेने आते पेशेंट, इसकी कोई एंट्री होती है क्या? क्यों नहीं होती? दवा लेने आते हैं उनकी पेशेंट की एंट्री होती है और उस हिसाब से उनको दवाई दी जाती है। हमें कंपाउंडर ने बताया कि यहाँ पे हम आधार कार्ड लेते हैं, मोबाइल नंबर लेते हैं, और उन्हीं ने फिर अपना रजिस्टर दिखाया, उसमें कुछ नहीं निकला। आधार कार्ड ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि आधार कार्ड लेके आए पेशेंट, तो दवाई तो देना है, दवाई नहीं तो इनका कांटेक्ट नंबर तो कांटेक्ट नंबर जो रहता है, कांटेक्ट नंबर भी लिया जाता है आधार कार्ड गाइडलाइन में, लेकिन अब नहीं लाते हैं अगर डॉक्टर, अगर वो तो दवाई तो देना है ना। आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि दवाई उन्हीं पे पहुंच रही है ना? उन्हीं पे पहुंच रही है। आपने नाम लिख लिया और मैं 10 लोगों के नाम लिख दिए हैं, ना मोबाइल नंबर है ना आधार कार्ड है, तो कैसे मालूम चलेगा कि सही दवाई सही जगह पे पहुंच रही है? दवाई तो भाई जो पेशेंट आएगा उसी को दी जाएगी ना दवाई, और कोई हम कैसे मान सर, ये कैसे मान लें कि वो दवाई सही जगह पे पहुंच रही है? आएगा दवाई उसको दी जाती है। 20 आदमी मानने के लिए पनियार क्षेत्र के अंदर वहाँ डॉक्टर नहीं थे और 20 आदमियों को आप दवाई दे चुके थे। अब देखेंगे, वैसे दवाई जो संबंधित को दी जाती है, जो पेशेंट होता है उसको दवाई दी जाती है। जिस दिन डॉक्टर छुट्टी पे थे उस दिन भी 20 लोगों को मरीज को दवाई आप दे चुके थे, ना मोबाइल नंबर लिखा था ना आधार कार्ड नंबर लिखा था उसमें। इस संबंध में आप जो बता रहे हैं उसके संबंध में और अध्ययन करेंगे, देखेंगे क्या स्थिति है बकाया। हमने 4 जगह का निरीक्षण किया, चारों में 2 तो टोटल बंद थे, 3 सॉरी घाटी गांव R1 पे हमने 3 बजे खुलवाया है, और पाठे यहाँ तो कोई भी नहीं था। और यहाँ पे भी जब हम यहाँ पे पनिहार में गए तो वहाँ पे गेट लगा था, जब हमने गेट बजाया तब वहाँ पे स्वास्थ्य सहायिका मौजूद थी। अब यहाँ पे उनसे हमने पूछा स्टाफ कितना, बोले 5 लोगों का, जिसमें एक ही स्टाफ है। तो ये बड़ा गंभीर सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही तो दस रही है। आप बताइए, चलो एक आध हॉस्पिटल के अपन मान लेते, साफ तीनों चारों का यही कंडीशन है हालत में तो सर बोर्ड तक नहीं लगा था, जाने कहाँ पड़ा हुआ था, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, हम लोगों के पास में है। उसमें साफ उसने बोला है कि यहाँ पे तो कोई किसी को मिल ही नहीं सकता। हम लोग भी उठते आधा घंटा लग गया था सर। बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई हैं सर, किसी प्रकार का क्या आप मतलब भ्रमण नहीं करते हैं उनसे? नहीं, भ्रमण किया जाता है, अब कहीं पर है अगर इस तरह की व्यवस्था है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा इसके और पहले उससे जवाब दिया जाएगा। ठीक है, इसके पहले इंस्पेक्शन कब किया था सर आपने? इंस्पेक्शन किया है, डायरी में नोट है सारे। नहीं तो कोई मतलब सस्पेंड किया या कहीं कुछ किया? नहीं, ऐसा पाए जाते हैं तो उस समय मतलब अभी तक इतने समय तक कोई भी है ना गलत नहीं पाया गया, और हम जब गए तो 3 जगह सबके सब बंद मिले। अब हो सकता है वो टाइम उनका क्या रहा, ये तो मुझे अब उनसे पूछ के पता पड़ेगा किस समय गए हैं, क्या है ना, तो उनसे 3 क्लिनिक सर, एक क्लिनिक की बात नहीं कर रहे हैं हम, 3 क्लिनिक की बात कर रहे हैं। तीनों में कोई भी स्टाफ नहीं है। ठीक है, पता करेंगे इस संबंध में, जो भी होगा उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। ये मतलब ये कब तक हो जाएगा सर? इसमें जल्दी से जल्दी तो ऐसा लंबे किस्ता रहता, सालों से कैसे जाती सर? आपको 3 दिन का उनको समय दिया गया है, 3 दिन में जो भी जवाब आएगा आपको बता दिया जाएगा जैसा है। ठीक है, तुम्हें खोलने वोलने का काम दे रखा है। तुम कितना बजे सुबह खोलते हो? 8 बजे खोलते हो? 10 बजे? 8 बजे खुद से पैदा ही बैठे रहते हैं 10:30 तक। 8 बजे भी क्यों खोलते हो? तो उधर ही बैठे रहते हैं। अभी हमारे सामने खुल गया है। दवाई कैसे फैली है दादा? दवाई लगा रहेंगे, वो छाट कर लगाएंगे, ये अलग छाट के काय की छाटेंगे? ये अलग लगेंगी, वो अलग लगेंगी, वो अलग लगेंगी, ऐसे जी टेबल पे अलग अलग लगाएंगे, इधर जी लगेंगी, यहाँ भी लगेंगे।
2 साल भैया तो यही रहते हैं, 2 साल भैया तो यही रहते हैं।